नमस्कार। जनवरी की 10 तारीख बाज़ारों के हाल के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जीरे के भाव में हो रहे उतार चढ़ाव से अधिकतर कारोबारियों की सांसें भी ऊपर नीचे हो रही है। जीरा किशोर मूवमेंट करेगा, इसका कोई साफ संकेत न मिलने से बाजार में बेचैनी का माहौल है। शेयर बाजार आज भी हरे रंग में रहा। मोलतोल की कवर स्टोरी में आज चर्चा जीरे की। गुजरात और राजस्थान में खासी बुआई के बाद जीरे की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। हर बढ़त अभी तक टिक नहीं पा रही है, जबकि ज़्यादातर एनालिस्ट मानते हैं कि जीरा अब ओवरसोल्ड जोन में है और यह बाउंस बैक होगा। कारोबारियों को उम्मीद है कि जीरे के भाव इतने नीचे आ चुके हैं कि अब डिमांड आ सकती है। रमज़ान की मांग के साथ चीन की भी मांग का उन्हें इंतज़ार है। जीरे के दाम अब उस लेवल पर हैं जहां इसे महंगा नहीं कहा जा सकता। एसएमसी ग्लोबल के रविशंकर पांडे ने जीरे के भाव में रिकवरी आने की बात कही है। सुनिए क्या कहा रविशंकर पांडे ने। जैसे कि हमने देखा था पिछले साल जीरे ने रिकॉर्ड स्तर को छुआ था 65,000 के आसपास। वहाँ से प्राइसेस ने लगातार एक करेक्शन देखा है। जो सप्लाई कंसर्न्स पिछले साल बने हुए थे वो धीरे धीरे ईज आउट होते हुए दिख रहे हैं। जिस हिसाब से सोइंग के जो नंबर्स आ रहे हैं गुजरात में और राजस्थान में, ओवरऑल एरिया ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 46% बढ़ने का अनुमान है, जिसके चलते बम्पर प्रोडक्शन का एक्सपेक्टेशन है। जो एरिया लगभग 10 लाख हेक्टेयर के आसपास हुआ करता था जीरा का, इस साल अनुमानित जो एरिया है जीरा के अंडर में लगभग 12 लाख हेक्टेयर 12.5 लाख हेक्टेयर के आसपास रहने की उम्मीद है, जिसका असर प्रोडक्शन पे देखने को मिलेगा। टोटल प्रोडक्शन जो है लगभग 8.5 लाख 9 लाख टन के आसपास रह सकता है 2024 में। इसका असर प्राइसेस पे दिख रहा है। प्राइसेस लगातार गिरते जा रहे हैं और शॉर्ट पोजीशन बनते हुए दिख रहा है। लेकिन अगर टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो कहीं ना कहीं जो मेजर इंडिकेटर्स हैं, चाहे RSI हुआ चाहे अदर टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरसोल्ड रीजन में जाते हुए दिख रहे हैं, और जो इंडिकेट करता है कि शॉर्ट कवरिंग आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर फंडामेंटल साइड से बात करें तो कहीं ना कहीं इस लेवल पे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ने की उम्मीद है। अगर एक्सपोर्ट सीजनैलिटी आप देखें तो जनरली दिसंबर और जनवरी में जीरा का एक्सपोर्ट जनरली बेहतर रहता है पिछले महीनों को कंपेयर में, तो उसका असर प्राइसेस पे भी देखने को मिलेगा। नीचे में जो सपोर्ट मैं देख रहा हूँ 25,000 का सपोर्ट मैं देख रहा हूँ, और ऊपर में एक रिकवरी आती है तो 30,000 और उसके बाद 33,000 के लेवल आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल सकते हैं। भारतीय शेयर बाजार में आज अच्छी रिकवरी रही और NSE निफ्टी में तकरीबन 73 अंक की बढ़त आई। बाजार को बढ़त दिलाने में आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का अहम रोल रहा। मेटल IT सेक्टर के सहारे निफ्टी 21,618 अंक के करीब पहुंच गई। मसाला कॉम्प्लेक्स में धनिया आज मुनाफा वसूली और मौजूदा फसल की अच्छी ग्रोथ से नरम है। मोलतोल कमोडिटी न्यूज एंड्रॉयड ऐप हिंदी और गुजराती पर आज 2 बड़ी स्टोरी आप पढ़ सकते हैं। पहली सोयाबीन के घरेलू बाजार के समूचे हाल पर, और दूसरी काबुली चने पर कि इस फसल को क्यों हो रहा है नुकसान और कितना होगा यह घाटा। आप सुन रहे थे मोलतोल हिंदी का पॉडकास्ट। हम बाजारों के हाल को अब यहीं विराम देते हैं। कमल शर्मा को दीजिए इजाज़त। आपसे जल्दी होगी अगली मुलाकात।